Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and today we are going to do deleting a node from beginning of a linked list. So ये वीडियो है part of your data structure series जिसमें हम data structure कर रहे हैं and programs we are making in C language, right? So C language में आप data structure की coding करोगे, concept same होते हैं किसी भी language में coding की जाए. So concept आप यहाँ से सीख सकते हैं. चाहे आप सी में कोडिंग करें, चाहे सी प्लस प्लस, चाहे जावा, चाहे पाइथन, इट इज गोइंग टू बी द सेम, राइट? So we are going to do deleting a node from beginning of a linked list. तो हम कर चुके हैं इससे पहले लिंक लिस्ट क्या होती है. सिंगल लिंक लिस्ट में आप नोड आगे कैसे ऐड करते हो, मतलब लिस्ट के स्टार्टिंग में कैसे ऐड करते हो, लिस्ट के पीछे कैसे ऐड करते हो, एट एनी गिवन पोजीशन कैसे ऐड करते हैं. वी हैव डन द ट्रिवर्सल. नाउ इज द टर्न फॉर डिलीशन. डिलीशन भी हम 3 केसेस करेंगे. डिलीशन वी विल डू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट, विल डू फ्रॉम द एंड, एंड वी विल बी डिलीटिंग अ स्पेसिफिक नोड, जो कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं. फ्रॉम अ गिवन पोजीशन एज वेल एज हम उसमें सर्चिंग भी लगा सकते हैं और फिर सर्च करके उस नोड को भी डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट कैन बी डन दैट वे ऑल्सो. सो चलिए शुरू करते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर रियली लुकिंग फॉर ग्रेट प्लेसमेंट्स, क्योंकि प्लेसमेंट्स तभी अच्छी होती हैं जब आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो. सो दिस इज़ द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स, राइट? बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, लॉजिक समझाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे कोड. सो सबसे पहले हम करते हैं लॉजिक की डिलीशन होगी कैसे, एंड देन वी विल बी डूइंग दी कोड फॉर द सेम. ठीक है, सो सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं. मान लो ये आपकी लिंक लिस्ट है. कुछ बुक्स में आप देखोगे कि फर्स्ट नोड जो है वो हेड लिया होता है. मैंने स्टार्ट लिया है. हेड में क्या होता है कि दोनों चीज़ें होती हैं, डेटा पार्ट भी होता है और नेक्स्ट पार्ट भी होता है, एंड द नेक्स्ट पार्ट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. उसे हम हेड पॉइंटर कहते हैं. सो आप ऐसे भी ले सकते हो, या जैसे मैंने लिया है, आप जस्ट टेकन वन पॉइंटर स्टार्ट टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. ठीक है, ये सिर्फ बताता है कि पहला नोड कौन सा है. फिर वहाँ पर आपके पास डेटा और वैल्यू है, फिर वहाँ पर डेटा और वैल्यू है, अगेन डेटा और वैल्यू है. कितने भी नोड्स हो सकते हैं. जब मेरे पॉइंटर वाले पार्ट में नल होता है, दैट मीन्स इसके आगे मेरे पास और डेटा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस मेमोरी में है 2014. सो स्टार्ट इज होल्डिंग दिस. यहाँ पर डेटा है, इसका है 364, तो यहाँ पे 364 होगा एंड यहाँ पर कुछ और डेटा होगा. दिस इज़ 1842, सो आई हैव 1842 है एंड यहाँ पर भी कुछ डेटा है मेरे पास. दिस इज़ 968, सो आई हैव 968 हेयर और यहाँ पर कुछ डेटा है. इसके आगे नल है, मतलब दैट्स इट, लिंक लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई है. आपको क्या करना है, आपको डिलीट करना है. कहाँ से? फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब पहला नोड आपको डिलीट करना है. तो डिलीटिंग में तो देखो सबसे पहली कंडीशन ही ये बन जाती है कि भाई अगर तो मेरा स्टार्ट ही नल है. स्टार्ट नल होने का मतलब क्या है कि आपके पास लिस्ट में कुछ है ही नहीं. सो इफ़ आई मेक अ फंक्शन del at beginning, obviously I don't have to receive anything, क्योंकि जो भी बिगिनिंग में है वही मुझे डिलीट करना है. सो आई डोंट हैव अ चॉइस. सो फर्स्ट थिंग आई कैन चेक इज कि अगर जो पॉइंटर जो कि नोड के फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है वो नल है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिंक लिस्ट है ही नहीं. इन दैट केस आई कैन सिंपली राइट printf empty list or the list has no node, anything like that. कोई भी मैसेज आप ऐसा प्रिंट कर सकते हो. पर अगर लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, देन यू आर सपोज टू डिलीट. यू आर सपोज टू डिलीट एंड व्हाट शुड यू डू? पहले आपका पहला नोड जो था वो कौन सा था? विच वॉज योर फर्स्ट नोड? योर फर्स्ट नोड वॉज दिस. अब आपका फर्स्ट नोड ये नहीं होना चाहिए. इसका लिंक मुझे ब्रेक करना है एंड आई हैव टू लिंक इट विद दिस. यहाँ पर 2014 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 364. सो इस वाले नोड का एड्रेस मुझे स्टार्ट में पुट करना है और इसका एड्रेस पड़ा कहाँ था? यहाँ पर, मतलब स्टार्ट के नेक्स्ट में, है ना? तो देखा जाए तो ये चीज़ एक सिंपल सी लाइन से हो जाएगी, दैट इज स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट. दैट इज इट. सो जो राइट साइड वाली चीज़ है वो पहले वर्क करेगी, वो उठाएगी स्टार्ट नेक्स्ट में क्या है. तो स्टार्ट नेक्स्ट में क्या है? 364. उसको पुट कर दो स्टार्ट में आ गया 364, काम खत्म, है ना? इट्स दैट सिंपल. नाउ यू आर पॉइंटिंग टू दिस और ये नोड पूरा का पूरा लिस्ट से बाहर हो गया है. बाहर हो गया, पर क्या डीएलोकेट हुआ है? नहीं हुआ ना. इसे कहते हैं मेमोरी लीक. मेमोरी लीक का मतलब क्या होता है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेटा स्ट्रक्चर्स में, आपसे इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज मेमोरी लीक. आपके पास मेमोरी एलोकेटेड है आपके प्रोग्राम को, पर आप यूज ही नहीं कर रहे हो. अब वो नोड एलोकेटेड तो है ना आपके सी प्रोग्राम को,
बट आपने उसको अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया एज पर द लिंकिंग, स्टिल इट्स देयर इन द रैम. सो दैट मेमोरी इज एलोकेटेड टू यू विच यू आर नॉट यूजिंग, विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग. तो हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर ज़रूरी है कि हम उस मेमोरी को फ्री भी कराएं, मतलब डी एलोकेट भी करें. सो एज अ गुड प्रोग्रामर, इफ आई हैव एलोकेटेड सम मेमोरी, आई शुड डी एलोकेट इट एज वेल. मुझे उसको डी एलोकेट भी करना है. आई हैव टू डी एलोकेट इट ताकि वो फर्दर कहीं और यूज़ हो सके. तो हम वो कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमें डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर एक पॉइंटर ले लूँगी नोड का. सो आई टेक अ पॉइंटर, वट एवर नेम आई गिव, लेट्स से आई हैव गिवन टेम्प. अब टेम्प में मैं पुट कर देती हूँ फर्स्ट नोड का एड्रेस, जो कि क्या है 2014 एज पर दिस एग्जाम्पल. अब आप लिख सकते हो स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट. तो स्टार्ट चाहे आगे चला गया, स्टार्ट इज लिंक्ड विद दिस वन. अब इसका कोई रिलेशन नहीं है लिस्ट के साथ, बट आप इसको फ्री कर सकते हो बाय राइटिंग फ्री टेम्प. मैं पहले फ्री स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने ये खो दिया तो मेरे पास इसका एड्रेस नहीं आएगा. अगर ये ही नहीं बचा तो हाउ विल आई गेट दिस? तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले इसको तो स्टार्ट को तो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने बाहर कर लिया, टेम्प में रख लिया इसका एड्रेस फॉर द टाइम बी, और फिर उस एड्रेस को हमने बाद में क्या कर दिया, फ्री. सो फ्री इज ऑल्सो अ फंक्शन इन alloc.h जिसका काम क्या है, मेमोरी को डी एलोकेट करना. जैसे malloc का काम होता है मेमोरी को एलोकेट करना, वैसे ही फ्री का काम होता है मेमोरी को डी एलोकेट करना. तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मेमोरी लीक और ये पॉइंटर्स को डी एलोकेट करना, बिकॉज इसी से पता चलता है कि आपका प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है एंड आप कितने अच्छे हो डेटा स्ट्रक्चर्स में, राइट. तो ये तो हो गया जी बेसिक लॉजिक. पर लॉजिक जब तक रन ना करे तब तक क्या फ़ायदा, तो रन भी तो करना चाहिए. वी हैव टू सी हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटिंग. तो आप अपना कंपाइलर खोल लीजिए जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं. सो जस्ट ओपन दैट वंस एंड यू शुड स्टार्ट कोडिंग. ये हमने प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमारा ऐड एट बिगनिंग, ऐड एट पोजिशन सारे कोड्स बने हुए हैं. अब इसी में हम एक केस और ऐड कर देंगे. सो यहाँ पर था केस 4 डिस्प्ले लिस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर केस एंड दैट विल बी res 5 delete a node from beginning. So delete a node from beginning. So beginning से हम एक node को delete करना चाहते हैं. So delete a node from beginning. That is it. I have given the choice. I have to make a function and then call it. तो मुझे function बनाना भी पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ. So void del from beginning. कुछ रिसीव तो करना है नहीं, डायरेक्ट डिलीट करना है. सो डिलीट फ्रॉम बिगनिंग इज द नेम ऑफ द फंक्शन. आई चेक द सेम थिंग जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाई थी. क्या चेक करेंगे? इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल. इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल आई शुड राइट लिस्ट इज एम्प्टी. एल्स अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं है तो आप नोड का पॉइंटर डिक्लेयर कर लेंगे. So node pointer temp is equal to start. start को हमने यहाँ पर प्रिजर्व करा लिया और start जहाँ था उससे एक नोड आगे उसको शिफ्ट कर दिया ताकि अब वो सेकेंड नोड को पॉइंट करे. और मान लो अगर एक ही होता उसमें तो उसमें नल आ जाएगा. सो नल विल इंडिकेट कि वो एक नोड डिलीट हो गया और उसके बाद आपका जो स्टार्ट है वो नल को स्टोर करेगा. दैट मीन्स योर लिस्ट इज एम्प्टी. सो फ्री temp. That is it. This is the code. If you want to print कि delete क्या हुआ है तो आप print भी करा सकते हो, return भी करा सकते हो depending on the requirement of your program. So I can print like deleted value is %d and that deleted value will be temp data. So free करने से पहले print कराओगे, ये ध्यान देख लेना, क्योंकि अगर एक बार फ्री कर दिया उसके बाद कैसे प्रिंट कराओगे, है ना. जो मेमोरी आपके पास रही नहीं है आप उसको फिर फेच नहीं कर सकते. तो पहले आपको उसको प्रिंट कराना है, उसके बाद फ्री करना है. और काम तो तभी करेगा जब कॉल होगा. तो वी हैव टू मेक केस 5 फ्रॉम है. सो वी विल गो एंड मेक केस 5 और केस 5 में हम कॉल कर देंगे del फ्रॉम बिगिनिंग एंड ब्रेक. तो मैंने 3 काम किए. ऑप्शन डाल दी मेन्यू में, फंक्शन बना दिया और इसको कॉल कर लिया. नाउ आई रन द प्रोग्राम. सो व्हेन आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम it will show the output here. कर रहा है, takes time at times. ऑनलाइन है पर आपका वाला जो होगा उसमें फटाफट से काम हो जाएगा if you are using a software.
at your PC, चाहे आप VS कोड में कर रहे हो या आप कोड ब्लॉक में कर रहे हो या आप डेव C++ में कर रहे हो, बॉर्डलैंड में कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, whatever you're using, you can work in that and get the results, right? So this is how we get it. By the time it's executing, let me see how much time it will take. ठीक है, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप इस प्रोग्राम को यहाँ से ले सकें. अदरवाइज़ आप ये प्रोग्राम गिटहब से भी ले सकते हो. आई पुट द होल फाइल इन गिटहब, तो वहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से बनाओ. खुद से बनाओगे तो हमेशा ज़्यादा बेटर रहेगा. सो इफ़ यू मेक इट ऑफ योर ओन, इट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि उसको लिखने से आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाती है, और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. तो ऑनलाइन कंपाइलर्स की कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है दैट दे जस्ट गेट स्टक, जैसे कि ये अभी स्टक हो गया है. ठीक है, बट इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर. मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ VS कोड बिकॉज ऑफ सम स्पेस इशूज़, राइट. बट आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा इंस्टॉल करके रखिए, बिकॉज मेरे को बहुत सारी लैंग्वेजेस इंस्टॉल करके रखनी होती हैं. दैट्स व्हाई वी हैव द प्रॉब्लम. सो ये हमारे पास रन हो ही गया फाइनली. सो इतनी इंतज़ार के बाद सो ऐड अ नोड, चलो ऐड करते हैं. मैंने एंटर किया 1, सो आई एंटर. नहीं, उसका आज मन ही नहीं है. सो आप यहाँ पर ऑप्शंस ऐड करेंगे व्हेन इट विल वर्क. तो आप पहले ऑप्शंस ऐड करके 5-6 रिकॉर्ड्स ऐड कर लेना, फिर उसको डिस्प्ले करा के देखना. डिस्प्ले करा के देखोगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी. एंड व्हेन यू गो फॉर द ऑप्शन नंबर 5, दैट इज डिलीट अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप देखोगे कि वो डिलीट करके कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, जो सबसे पहली वैल्यू है. सो फर्स्ट वैल्यू विल बी प्रिंटेड. सो इट्स नॉट एक्सेप्टिंग एनी इनपुट राइट नाउ. Let me try it once again. Okay. So आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि आपके पास आउटपुट क्या आया. टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. एंड वट एवर आउटपुट यू गेट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड शेयर मी ऑन टेलीग्राम, सो वी कैन सी कि किस किस का रन हो गया. देखा, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सर्वर. So connection to the server is lost, that's why it is not able to compile. But anyhow, in the next video I will show you both from the deletion from the beginning as well as deletion from the end. So अगली वीडियो में हम करते हैं कि डिलीट कैसे करेंगे from the end of a linked list. तब तक आप सोचो कि end से deletion हो कैसे सकती है. ठीक है, डायग्राम बनाओ. सोचने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, वैसे फर्स्ट ड्रॉ अ लिंक लिस्ट एंड देन थिंक कि लास्ट रिकॉर्ड डिलीट करना है तो क्या करेंगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी. So go ahead, think of it, write in the comments and run the code on your PC and let me know if you got the success or not. Bye for now, take care. अगर आपको समझ आया है कि deletion कैसे हो रही है तो do like the video, do share it with all your friends and do subscribe the channel. Bye for now.